स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन संख्या 5 समझेंगे। दिया है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति यहाँ पर दिखाया गया है, आप किताब से देखेंगे, हम ऐसे उतार दिए हैं आपको समझा देने के लिए कौन किसके सामने है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? लेकिन चमेली इस बात से सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ध्यान देंगे, आप जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं खड़ी होती है वो हमारे y अक्ष को इंडिकेट करता है, मतलब दर्शाता है। और ये क्षैतिज रेखा में जो रेखाएं खींची हुई रहती है, इसको हम, यह हमारा दर्शाता है, एक अक्ष को दर्शाता है। प्यारे स्टूडेंट, ये देखिए जो y अक्ष जो है, b जो है आपका दिया होगा x में, बिल्कुल पहले x के सामने देखिए, यह x के पहले a बिंदु पर आ जाइए। a जो देखेंगे नीचे आपके बुक में दिया होगा, जैसे कि यहाँ a देखेंगे तो 3 के सामने है, x हो जाएगा 3, और फिर वही a देखेंगे इधर लेफ्ट साइड में तो 4 के सामने है। b में जाएंगे तो b बिंदु जो ऐसे आ रहा है, देखिएगा तो 6 के सामने आ रहा है। ऐसे जा रहा है, ये 7 के सामने जा रहा है। c देखेंगे तो नीचे x अक्ष में 9 के सामने है और y अक्ष में 4 के सामने है। d आइएगा, x अक्ष 6 के सामने है और y अक्ष 1 के सामने है। अब ये सबसे पहले जो चंपा बोली है कि यह एक वर्ग है, तो वर्ग के अनुसार बना दिया जाए। यह नहीं समझेंगे कि हमारा ये वर्ग है, क्योंकि आप बना कर ला कर दिखाइए कि वर्ग है कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज, लिखेंगे माना कि चतुर्भुज ए बी सी डी में शीर्ष ए का निर्देशांक 3, 4, शीर्ष डी का निर्देशांक 6, 7, शीर्ष सी का निर्देशांक 9, 4, शीर्ष डी का निर्देशांक 6 और 1 है। हम किसी भी चतुर्भुज को तुलना करने के लिए विकर्ण की भी आवश्यकता होती है, तो हम बी से डी को मिला देंगे, ए से सी को मिला देंगे। ऐसा क्या हुआ है, आपको सही बनाइएगा। x1 यहाँ पर देखेंगे, हमारा x1 3 है, x2 6 है, x3 9 है, x4 6 है, y1 4 है, y2 7 है, y3 4 है और y4 आपका 1 हो जा रहा है। हम ध्यान देंगे, ए बी ज्ञात करेंगे, ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे। ए बी बराबर रूट अंडर ए बी के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। y2 कितना है, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया, 3 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 गया, 3 का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। 18, 3 3 9, 9 दूना 18 निकालिएगा आपका, तो 3√2 इकाई हो जाएगा। उसी तरह BC निकालेंगे। BC ज्ञात करने के लिए x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर
y4 माइनस y2 का होल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x4 हमारा ए बी सी, x3 होगा x3 माइनस x2 y3। अभी x3 कितना है आपका 9 है, 9 माइनस 6 का होल एक्स स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल एक्स स्क्वायर, 9 में से 6 गया 3 का होल एक्स स्क्वायर, 7 में से 4 गया माइनस 3 का होल एक्स स्क्वायर। रूट अंडर 3 तिरका 9 3 तिरका 9 बराबर रूट 18, ये भी निकल जाएगा 3 रूट 2 इकाई आ जाएगा। उसी तरह फिर निकालेंगे हम सीडी ज्ञात करेंगे। तो सीडी ज्ञात करने के लिए x4 माइनस x3 का होल एक्स स्क्वायर, y4 माइनस y3 का होल एक्स स्क्वायर। x4 कितना है आपका 6 है, 6 माइनस 9 का होल एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 3 का होल एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का होल एक्स स्क्वायर। 3 का वर्ग करेंगे तो 9, यहाँ पर भी 9 बराबर रूट अंडर 18 बराबर 3 रूट 2 इकाई आ जाएगा। उसी तरह एडी ज्ञात करेंगे। एडी बराबर x4 माइनस x1 का होल एक्स स्क्वायर, y4 माइनस y1 का होल एक्स स्क्वायर। x4 आपका स्टूडेंट 6 दिया है और ये 3 दिया है। y4 आपका 1 माइनस 4 का होल एक्स स्क्वायर, 3 का होल एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल एक्स स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9 यानी रूट अंडर 18 3 रूट 2 इकाई, ये भी आ गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि चारों निर्देशांक जो ए बी सी डी दिया है, यानी चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर आ गया 3 रूट 2, बी सी बराबर आ गया आपका 3 रूट 2, सी डी बराबर आ गया आपका 3 रूट 2, ए डी बराबर 3 रूट 2 आ गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी इसको नहीं मानेंगे कि हम अभी ये वर्ग है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि चतुर्भुज में किस चतुर्भुज में चारों भुज आपस में बराबर होती है। वर्ग में भी चारों भुज आपस में बराबर होती है और सम चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है। फर्क इतना होता है कि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं परंतु सम चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो हम ये कैसे मानेंगे कि वर्ग है कि सम चतुर्भुज है? इसके लिए हमें अभी विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। विकर्ण AC बराबर x3 माइनस x1 का होल एक्स स्क्वायर और उसी तरह y3 माइनस y1 का होल एक्स स्क्वायर। x3 आपका दे दिया है 9, 9 माइनस 3 का होल एक्स स्क्वायर, y1 दे दिया है 4 माइनस 4 का होल एक्स स्क्वायर, 9 में से 3 गया है 6 का होल एक्स स्क्वायर, 0 का होल एक्स स्क्वायर। 36 प्लस 0 बराबर रूट अंडर 36 और ये 36 निकल गया 6 इकाई का। उसी तरह फिर आ जाएंगे हम लोग, आ जाएंगे विकर्ण बीडी के लिए। विकर्ण बीडी बराबर रूट अंडर x4 माइनस x2 का होल एक्स स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी 6 में से 6 को घटा दीजिए क्योंकि 6 हमारा x4 हो जा रहा है और x2 6 हो जा रहा है। उसी तरह 1 माइनस 7 का होल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 6 में से 6 गया 0 का होल एक्स स्क्वायर माइनस 6 का होल एक्स स्क्वायर, 0 प्लस 36 यानी रूट अंडर
36 बराबर 6 इकाई आ गया। अब गौर से ध्यान देंगे हम लोग, अब इस चतुर्भुज में आपको चारों भुज आपस में बराबर आ गई और विकर्ण भी आपस में बराबर आ गया, तब इसको हम कहेंगे अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। लिखेंगे हम चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर, सी डी बराबर ए डी बराबर 3√2 इकाई तथा विकर्ण AC बराबर BD बराबर 6 इकाई। अतः किसका कथन सही है? तो ये चंपा चमेली से पूछी क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली से चंपा की बात सही है। अतः चंपा का कथन सही है, अर्थात ABCD एक वर्ग है।